हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे एक बार फिर से यूट्यूब चैनल की एस्ट्रो पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ग्रहों को कैसे क्रमबद्ध तरीके से लगाते हैं और किस क्रम में उनको अरेंज किया जाता है, और ग्रहों की क्या क्या ग्रह थे, उनसे जो जुड़े कारक कुछ चीज़ों की मैंने आधी चर्चा करी थी। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ग्रहों का वर्गीकरण। जी हाँ, ग्रहों का एक वर्गीकरण होता है कि किस ग्रह को, मतलब कौन से ग्रह बेसिकली नैसर्गिक मित्र है और किसका नैसर्गिक शत्रु है। ठीक है। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वर्गीकरण जानने से पहले आपको ये जानना बेहद आवश्यक है कि नैसर्गिक मतलब क्या होता है। ज्योतिष शास्त्र में कई बार इस शब्द का बार बार प्रयोग होता है कि ये नैसर्गिक है, ये इसका नैसर्गिक मित्र, नैसर्गिक शत्रु। जी हाँ, नैसर्गिक मतलब होता है कि कोई भी ग्रह प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक, ध्यान सुनिएगा, प्राकृतिक यानी कि उस तत्व, समझ गए ना आप लोग। जो मैंने पहली बताया ज्योतिष क्या होता है, उसमें मैंने तत्व की चर्चा करी थी, उस एलिमेंट की। तो कौन सा ग्रह नैसर्गिक रूप से, प्राकृतिक रूप से, जब ब्रह्मांड की रचना हुई, जब ग्रहों का जैसे कह सकते हो परमात्मा जब ग्रह बना रहते हैं, है ना, जब ग्रहों का एक पिंड बना, ग्रहों का एक रासायनिक ग्रहों से हुई, है ना, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन से जब ग्रह बने, तो कौन सा ग्रह किसका शत्रु है, किसका मित्र है, वो उनके स्वभाव, उनके व्यक्तित्व, उनके उनसे जुड़े तत्वों के आधार पर जो एक दूसरे से मैच नहीं खाते हैं। तो देखिए, इसके दो वर्ग हैं। ठीक है, पहला सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट। पहले सेगमेंट जो ग्रह आते हैं वो चार चार, में 8 में मैं बता दे रहा हूँ, चार चार, एक चार इधर, एक चार इधर आते हैं। पहला जो वर्गीकरण आता है वो है सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु। ये जो चार ग्रह हैं ये एक तरफ है, और दूसरी तरफ जो ग्रह आते हैं बुध, शुक्र, शनि, राहु। ठीक है। अब ये सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु, और इधर बुध, शुक्र, शनि, राहु, ये दोनों आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं। अब शत्रु क्यों हैं? कारण है, आप सभी लोग जानते हैं सूर्य ग्रहों के राजा अधिपति हैं। सूर्य के सबसे परम शत्रु ग्रह कौन है? आप लोग में से जो दर्शक हैं कई लोग जानते भी होंगे, जाहिर सी बात है, शनि है परम शत्रु ग्रह, राहु है सबसे शत्रु ग्रह, दैत्य गुरु है शुक्र, शुक्राचार्य, वो भी शत्रु ग्रह। अब इससे कई कारण हैं इसके। एक तो सूर्य प्रकाश है, तेज पुंज है, शनि अंधकार है। शनि को काल पुरुष का विषाद कहा गया है, दुख है शनि। कहते हैं शरीर का जो मल होता है, मल और मूत्र, वो है शनि। मतलब इससे, इसको समझिए, इससे उसकी संज्ञा दी गई है कि अगर हर ग्रह अच्छा अच्छा हो जाएगा तो बैलेंस करने के लिए कौन बचेगा फिर? तो बैलेंस करने के लिए प्रकृति ने शनि को बनाया है, इसलिए वो दुख आ गया। अब बाकी से कुछ कथा ही नहीं है। आपने कहानी सुनी होगी कि मतलब सूर्य के पुत्र से वो छाया देवी उनकी हुई थी प्रकट, आदि वगैरह से कुछ प्रचलित कथाएं भी हैं। इससे शनिदेव उनके परम शत्रु ग्रह बने। राहु को तब जानती है, मोहिनी अवतार उन्होंने लिया था, तो स्वरभानु राक्षस उसने अमृत पान कर लिया था, उसका सब धड़ से अलग कर दिया था। जब सूर्य चंद्रमा ने बताया मोहिनी को, विष्णु भगवान को, कि ये राहु है, तो हम उसमें नहीं जाते। तो राहु तो ग्रहण लगा देते हैं सूर्य चंद्रमा को, ठीक है, और शनि तो शत्रु ग्रह है ही है ना। तो अब चंद्रमा बुध इनकी शत्रु है। चंद्रमा देखिए प्रेम है, चंद्रमा होता है बेसिकली मन का कारक। अब जहाँ जो आदमी बहुत ही भावनात्मक तल, चंद्रमा जहाँ प्रेम है, भावना है, एक लगाव है। बुध क्या, युवराज है, बुद्धि है ना, आप समझ रहे हो ना आपको। बुध युवराज है, बुद्धि है, वाणी है। बुध हमेशा तार्किक रूप से देखता है, चंद्रमा हमेशा मन से सोचता है। आप यहाँ से सोचेंगे या यहाँ से सोचेंगे, दोनों में आप किसी न किसी एक चीज को आप सोचेंगे। या तो आप चंद्रमा से आप प्रभावित हैं मन से, आप ये यूज नहीं कर रहे हैं, या तो अगर आप ये यूज कर रहे हैं तो आपके पास ये है ही नहीं। अब बताइए, बुध, बुध चंद्रमा के जैसे सूर्य शनि है आपके पिता पुत्र, उसी प्रकार चंद्रमा बुध भी पिता पुत्र है। चंद्रमा किसी को शत्रु नहीं मानते हैं, चंद्रमा जो है पिता है बुध के, बुध शत्रु मानते हैं अपने पिता को, और सूर्य शनि तो शत्रु नहीं है। इधर आते देव गुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य। अब देव गुरु बृहस्पति ये दोनों सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं। मैं आपको बताता हूँ, सबसे शुभ ग्रह गुरु और शुक्र, यही दोनों हैं। बस फर्क इतना, वो शुक्राचार्य दैत्यों के हैं और ये देवताओं के हैं। अब हुआ क्या कि गुरु है ज्ञान, गुरु आपको पारिमार्जिक ज्ञान देते हैं, आध्यात्मिक, गुरु आपको विवेक देते हैं, गुरु आपको ऊंचाई देते हैं, गुरु आपको एक कहते हैं सद्भावना देते हैं, साधना, तपस्या, धार्मिक बनाते हैं। मांगलिक कृत्य जो होते हैं वो देवगुरु से देखा जाता है। इधर शुक्राचार्य जो होते हैं, शुक्राचार्य भोग है, दैत्य गुरु से भोग देखा जाता है, विलासिता से देखा जाता है। और लास्ट में अब देखिए, ज्ञान और भोग कभी एक नहीं हो सकते हैं, ठीक है, इसलिए इनको दोनों शत्रु कहा। क्योंकि ज्ञान और भोग एक हो जाएंगे तो ये तो फिर विभत्स स्थिति हो जाएगी, फिर ये तो स्थिति विभत्स होगी। क्योंकि एक विद्यार्थी के लिए सबसे बड़ा परम आवश्यक क्या है? विद्यार्थी के लिए परम आवश्यक है कि वो वन में जाए। पुराने जमाने में
आज से सनातन धर्म में क्यों गुरुकुल की इतनी महत्ता दी गई? गुरुकुल की महत्ता इसलिए दी गई है ना, क्योंकि बच्चे जब जो शिष्य जो विद्यार्थी होते थे, जब वो वन में जाएंगे, अपने गुरु के साथ रहेंगे, तो एक मोह भंग होगा। राजकुल से या दास कुल से भी आते तो उनका मोह भंग करना पड़ता था, जिससे कि उनकी जो शिक्षा काल है उसमें वो कहीं भंग ना हो जाए। और आज के टाइम में तो वही हो रहा है। आप सभी देख रहे हैं बच्चे लोग प्रेम प्रसंग में फंस कर या बिला, क्योंकि देखिए शिक्षा विलासिता में ग्रहण नहीं की जा सकती, इतना आप ध्यान कर लीजिए। अब आते हैं राहु, लास्ट में राहु, और इधर आपका हो गया सूर्य चंद्र मंगल गुरु। हाँ, मंगल और राहु ये लोग भी शत्रुघ्न हैं, क्योंकि मंगल पराक्रम है, मंगल आपकी ऊर्जा है। मंगल को धरती पुत्र कहा गया क्योंकि भूमि सूत है, शास्त्र में इसका वर्णन आता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मेट्रोर टकराया था धरती से, तो उससे बहुत से रासायनिक क्रियाएं हुई, बहुत से मॉलिक्यूल, बहुत से गैसेस सूर्य के प्रकाश से उससे हुए, तो इसलिए मंगल ग्रह की उत्पत्ति हो गई, इसलिए कहा भूमि सूत। ये धरती माँ का बेटा है, धरती माँ का पुत्र है मंगल। इसके अंदर जल्दबाजी है, बंधन है, इच्छा है, इच्छा शक्ति मंगल है। और इधर शनि है, शनि वैराग्य है, दुख है। तो दोस्तों ये था हमारे ग्रहों का वर्गीकरण। सूर्य चंद्रमा मंगल गुरु ये एक तरफ हो गए, बुध शुक्र शनि राहु एक तरफ हो गए, और ये दोनों आपस में दूसरे शत्रु हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में आपसे बहुत जल्दी मिलता हूँ।